हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और यहाँ पे हम क्या कर चुके थे, हमने यहाँ पे टाइप्स देखे थे केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन कंप्लीट था, डिकम्पोजिशन कंप्लीट था, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट था, डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट था, एंड इसका लास्ट टाइप जो बचा हुआ है वो हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिफरेंट डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों बेसिस पे हम पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन देखते हैं। बच्चों, नाम लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर हम ये बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर किसी एलिमेंट या किसी एटम के साथ ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए, ऑक्सीडेशन। देखते हैं कैसे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो CO2 गैस ही तो बनेगी, CO2। तो यहाँ पे कार्बन सिंगल था, बट यहाँ पे कार्बन सिंगल नहीं है, कार्बन ने एक कंपाउंड बनाया है, किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कि रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन देखा हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन का एडिशन। अब दूसरा क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन का ऐड हो या फिर हाइड्रोजन का क्या हो, रिमूवल हो। हाइड्रोजन हटना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। H2S ले लेते हैं हम, जिसको सिनेबार भी बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। सॉरी, सिनेबार नहीं है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड ही है। सिनेबार तो होता है HGS। हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, यहाँ पे हम ब्रोमीन गैस ले लेते हैं, ब्रोमीन Br2। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी HBr। बच्चों, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो 1 1 ये वैलेंसी अगर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, HBr, और सल्फर क्या हो जाएगा, अलग। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सल्फर के साथ पहले हाइड्रोजन था, अब यहाँ सल्फर अकेला हो गया है। तो सल्फर में से हाइड्रोजन अलग हुआ है, नहीं हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि अगर कोई मेटल या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हम ये बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा तो MgO। बट ये MgO में हुआ क्या है, ये MgO बना कैसे, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लूज किए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, ऑक्सीजन को। मैग्नीशियम 2 वैलेंसी थी, ये डोनेट करेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, बट ये गेन करेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO बनेगा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बट ऑक्सीजन ने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, MgO। इसने लूज किए ना इलेक्ट्रॉन, तो इसने लूज किए, दैट मीन्स इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। मैंने 1 मिनट बच्चों यहाँ पे रिडक्शन गलत लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन ही होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, गलत लिख दिया था ये मैंने।
इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन दे सकते हैं। वापस से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तीनों ही ऑक्सीडेशन है। एडिशन, रिमूवल, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है सल्फर से और इसके इलेक्ट्रॉन में लूज हुआ है, तीनों ऑक्सीडेशन हो गए। अब एक बार रिडक्शन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिडक्शन में क्या होगा बच्चों, जस्ट उल्टा होगा। ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होंगे। जस्ट इसका रिवर्स, ऑक्सीडेशन का अगर रिवर्स कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन के बेसिस पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारा क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा हमारा रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन लिख देता हूं मैं एक बार, रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल गया है, रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। हाइड्रोजन के बेसिस पे हाइड्रोजन का ऐड होना और इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बच्चों 10th क्लास में ओनली आपको कितना सा याद रखना है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है। यहाँ पे आपको रिएक्शंस अगर नहीं भी याद हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारी बुक में 10th क्लास की बुक में ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेसिस पे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो अभी एग्जाम हुआ इस एग्जाम्स में क्या था, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे सैंपल पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस थे, डिफरेंट सैंपल पेपर्स में इनके कुछ क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी इनको बता दिया है। अब बच्चों इसी रिएक्शन में मैं देखता हूं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, ब्रोमीन देखो यहाँ पे अकेला था, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ क्या गया, हाइड्रोजन आ गए, ब्रोमीन अकेला है, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन आ गया है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पे दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हुआ था एंड रिडक्शन भी हुआ था। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होंगे, ऐसी रिएक्शंस को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स। ये रेड जो है ये रिडक्शन से आए, यहां से रिडक्शन आए, और ये OX जो है वो कहां से आए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होगा। अब यहां पे कुछ टर्म्स और देखते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा, इसको ऑक्सीडाइज किया किसने, या फिर इसका ऑक्सीडेशन किया किसने, सल्फर का ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन इसने किया है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके कारण रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। ऐसे ही ब्रोमीन जो है इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये हो गया रिड्यूस्ड। क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड। और ये रिड्यूस्ड किसके कारण हुआ, ब्रोमीन किसके कारण रिड्यूस्ड हुआ, ब्रोमीन रिड्यूस्ड हुआ H2S के कारण, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जिन एजेंट्स के कारण रिडक्शन होता है उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जिन एजेंट्स के कारण ऑक्सीडेशन होता है उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हम लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों, देखो
कॉपर ऑक्साइड को अगर ब्रेक करेंगे तो Cu+2 O-2 ऐसा रहा होगा, तभी तो CuO फॉर्मूला बना होगा। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी। अगर रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ही जाएगा, कॉपर के साथ तो पहले से ही था। रिएक्शन अगर हो रही है, ऑक्सीजन इसके साथ जा रहा है, तभी रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज तो रिएक्शन होगी नहीं। या फिर हम ये देख लें, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो ऑक्सीजन कॉपर से ज़्यादा खुश किसके साथ रहेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला जो बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का H2O ही बनता है, और ये कॉपर क्या हो गया, अलग। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था बच्चों, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया है, किसमें, कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया है, रिड्यूस्ड, और रिड्यूस्ड होकर किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर में। ऐसे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किस में ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड क्या हो गया है, H2O। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद मतलब ऑक्सीजन ऐड होने के बाद सब्सटेंस क्या बनी है, H2O। तो क्या ये रिडक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, हाँ। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। इसका रिडक्शन किसके कारण हुआ, कौन से एजेंट के कारण रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन के कारण। कॉपर के ऑक्सीजन लेने वाला था कौन, ये हाइड्रोजन ही तो था। तो ये अगर नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीजन जाती, नहीं जाती। तो इसका रिडक्शन हुआ है इसके कारण, हाइड्रोजन के कारण, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये एजेंट है। सिमिलरली इसको रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलना हो। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, और किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, H2O में ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड किसने करवाई, इसके कारण। ये अगर नहीं होता तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड ही नहीं होती। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस एजेंट की हेल्प से दूसरे का ऑक्सीडेशन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जिसकी हेल्प से दूसरे का रिडक्शन हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये आपके क्लियर हो गया होगा। आपके कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बुक्स की जितनी भी रिएक्शन है सारी रिएक्शंस करना, वहाँ पे पता लगाना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसकी एक और क्लास बची हुई हमारी। उस लास्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, उस लास्ट क्लास में हम कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है। तो कोरोजन और रेंसिडिटी ये ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, और जो रिडॉक्स वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यहाँ पे नाम आ रहा है थर्मिक, तो यहाँ पे हीट से रिलेटेड कुछ बात होगी, बट इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।